कबीर त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का यह दूसरा सत्र और आप सभी संतों से बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक विचार श्रवण किए। सभी संत अपने अनुसार से सद्गुरु की महिमा गुणगान एवं उपदेश करते हैं। वो सब हम सबके लिए अनुकरणीय है, स्मरणीय है और अपने आचरण में लाने योग्य है। आज मैं अपनी बात सद्गुरु कबीर साहब के एक पद के आधार पर रखने का प्रयास कर रहा हूं। सद्गुरु कबीर साहब की अनंत वाणी है, लेकिन आज हमारे बीच में कुछ वाणियां लिपिबद्ध है जिसको हम साहित्य कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। इसमें कबीर अमृतवाणी है, कबीर सागर है, कबीर मंसूर है, अनुराग सागर है और ऐसे ही सद्गुरु कबीर साहब के प्रामाणिक ग्रंथ जो सभी संत महापुरुष और विद्वज्जन स्वीकार करते हैं वो बीजक भी है। और मैं मानता हूं जितने भी कबीरपंथी हैं सभी लोग हैं ना, तो सबके घर में अपने गुरु की वाणी, अपने गुरु का साहित्य ग्रंथ सबके घर में होना चाहिए। अगर आप कृष्ण के उपासक हैं तो आपके घर में गीता जरूर होना चाहिए। अगर आप राम के उपासक हैं तो आपके घर में रामायण जरूर होना चाहिए। और आप कबीरपंथी हैं तो आपके घर में कबीर मंसूर, अनुराग सागर, बीजक जरूर होना चाहिए। आप किसी भी मुस्लिम भाई के घर में जाइए तो कुरान जरूर मिल जाएगा। किसी भी ईसाई भाई के घर में जाइए तो आपको बाइबिल मिल जाएगा, सही कि नहीं? और हमारे कबीरपंथी भाई के घर में अगर मिल भी जाए ना तो पठेरा के किसी कोने में धूल खाता पड़ा रहेगा, है भी तो खोल कर देखने वाले ने, ठीक है? क्योंकि साहित्य ही हमें प्रेरणा देते हैं और साहित्य ही हमें अनुशासित करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा सच्चा मित्र कौन है? तो हमारा सच्चा मित्र है हमारा साहित्य, हमारा धर्म ग्रंथ। उन धर्म ग्रंथों को आप पढ़ेंगे। यह सत्संग तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के लिए है, लेकिन इन्हीं सत्संग की बातों को आप स्थायी रूप से साहित्यों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हम बोल रहे हैं, विचार थोड़ा इधर से उधर हुआ तो सुन नहीं पाते, लेकिन आप पुस्तक जब पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार फिर से आप उसको उल्टा करके पढ़ सकते हैं। इसलिए सब साहित्य पढ़ने वाले प्रेमी बने, ग्रंथ पढ़िए, रोज समय निकालिए। लेकिन दुर्भाग्य है अखबार को 3 बार उलटने के लिए टाइम है, टीवी को दिन रात देखने के लिए टाइम है, पान ठेला में जाकर के गप सड़ाका लगाने के लिए टाइम है, यहाँ तक कुत्ता को घुमाने के लिए भी टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो अपने जीवन को बनाने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए, साहित्य का अध्ययन करने का टाइम, समय निकालिए। तो मैं गुरु और कबीर के बीजक ग्रंथ के उसमें 11 प्रकरण हैं। उसी प्रकरण में एक प्रकरण है कहरा प्रकरण। कहरा प्रकरण, कहार एक जाति होती है और कहार का जो गीत होता है उसी को कहरा गीत बोलते हैं। उसी कहरा गीत में सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी बात कही, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो, सेमर से सुआ जो जहड़े उन परे पछताई हो, जैसे मद पी गाठी दो गरहों की अकिल गमाई हो, स्वादे ओद्र भरे दो कैसे ओसे प्यास न जाई हो, दर्भहीन जैसे पुरुषारथ मन ही मन तवाई हो, गाठी रतन मर्म नहीं जाने पारक लिन्हा छोरी हो, कहाँ कबीर यह अवसर बीते रतन न मिले बहुरी हो। बहुत प्यारा पद, सुंदर पद। आइए इस पर थोड़ा चिंतन और मनन करें, विचार करें। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। राम शब्द को सद्गुरु कबीर साहब ने अपने संपूर्ण वाणी में बड़ा महत्व दिया।
क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे समय में इस धराधाम में अवतरित हुए, उस समय हिंदू और मुसलमान दो वर्ग थे तो बहुत, लेकिन दो वर्ग में विभाजित थे। और उस समय राम की उपासना जोरों में थी। उस समय गोस्वामी तुलसीदास का रामायण नहीं बना था, आपको याद दिला दूं। जो यहाँ रामायण के मर्मज्ञ होंगे, राम को रामायण पढ़ने वाले होंगे, उसको बता दूं, जिस समय सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आए, उस समय रामचरितमानस का उत्पत्ति नहीं हुई थी, गोस्वामी जी बाद में हुए। तो उस समय क्या था? तो दो रामायण बहुत प्रचलित था। पहला आदि बाल कवि महाकवि वाल्मीकि का जो वाल्मीकि रामायण है वो प्रथम रामायण, और जो दूसरा रामायण जो बहुत प्रचलित था, जो संस्कृत में था, जिसको अध्यात्म रामायण कहते हैं। ये 12वीं सदी में अध्यात्म रामायण बनी, और उसी अध्यात्म रामायण का अनुसरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में रामचरितमानस के नाम से 16वीं सदी में लिखे। तो उस समय कबीर साहब के जमाने में राम शब्द बहुत प्रचलित था, राम की भक्ति भी बहुत प्रचलित थी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जनमानस को ध्यान में रखते हुए उस शब्द को लिया, राम शब्द को लिया। लेकिन उन्होंने राम, दशरथ के पुत्र राम को परमात्मा नहीं माना। सदगुरु कबीर साहब का परमात्मा कौन है? तो सदगुरु कबीर साहब का परमात्मा है घट घट वासी राम, जो आप सबके घट में विराजमान है। घट घट में वही साइक बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कितना सुंदर प्यारा गीत आप लोग गाते हैं। इसमें कबीर साहब ने बताया कि जो मेरा राम है, जो मेरा परमात्मा है, मेरा स्वामी है, वो सबके घट में रमने वाला राम है। राम रमे ते कुकरी की पूता, मेरा जो राम है वो कुकरी के पूत में अर्थात कुत्ता के बच्चे में भी विराजमान है। कबीर साहब ने इसको साफ भी किया, दशरथ सुत तिन्ह लोक ही जाना, और राम नाम का मर्म है आना। दशरथ के पुत्र श्री राम का तो सब लोग जानते हैं, इस त्रेता युग में अयोध्यापुरी में जन्म लेकर के आए, रावण का वध किए, इसको सब जानते हैं। लेकिन जो मेरा राम है ना, वो घट में वासी है, घट में बसने वाला है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। राम नाम को जाने बिना, पहले जानना है, और जान करके ही भजन होता है, अनजाने में भजन। और हम लोग अनजाने में भजन करते, पहले जानो। कबीर साहब ने रटने के लिए मना किया है। राम का नाम रटने से या किसी भी नाम को रटने मात्र से कल्याण नहीं होगा। उन्होंने बीजक में ही 40 नंबर शब्द में कहा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि राम के कहने से अगर तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मीठा मीठा कहने से मुख मीठा हो जाए, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए तो हम मान लेंगे। तो क्या करना है? राम को जानना है तो राम का भजन करना। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने आप को नहीं जानता, मैं कौन हूं इसको नहीं जानता, इसीलिए भ्रम में पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा रहे। हंस तू हंस है। देखिए हमारे कबीर पंथ में जब साहेब बंदगी बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? सकल हंस को साहेब बंदगी, सकल हंस बोलते हैं। आप सब बैठे क्या हंस हैं? अब हंस बनना चाहते हैं कि बगुला आप पर है? भाई दोनों दिखता एक ही है। हंस भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है, लेकिन हंस मानस सरोवर में रहता है, निरीक्षण विवेक करता है और मोती चुगता है। ये 3 गुण होता है उसपे। बगुला क्या काम करता है? किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे चुपके से खड़ा हो जाएगा और ध्यान लगाता है किसका? मछली पास में आएगा और टपक से पकड़ लेंगे। उसका भी ध्यान है, बगुला भी ध्यान लगाता है। इसलिए बोलते हैं कोई नाटक करता है, अरे बगुला ध्यान कर रहा है क्या? बगुला भगत बने। तो बगुला भगत नहीं बनना है, हमें सच्चे हंस बनना है। और हंस का पहला गुण होता है निरीक्षण विवेक करना।
नीर अर्थात पानी, क्षीर नाम दूध। कहते कि हंस में ऐसी शक्ति होती है कि उसमें पानी और दूध अगर मिला हो तो वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे जो संत होता है, सज्जन होता है, समझदार होता है, विवेकी होता है, वो शास्त्रों को पढ़ता है, संतों की बातों को सुनता है, लेकिन विचार करता है। क्यों? कि कर्म विचार जो सब दुख जाई। विचार करने से ही दुख की निवृत्ति होगी। आपके जीवन में दुख है तो विचार करो कि ये दुख आया कहां से। हम विचार नहीं करते हैं, इसलिए विचार करने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई। ऐसे ही जीवन हमारा मिथ्या बीत जाता है, समय बीत जाता है कि हम कौन है, मैं कौन हूं, इसको ही नहीं जान पाते हैं। आप बस स्टैंड में जाएंगे और वहां पूछेगा कि भैया आपको जाना कहां है और आप कौन हैं, और हम कह दें कि जान कहां जाएंगे ये पता नहीं और मैं कौन हूं ये पता नहीं, तो आदमी कहेगा ये पागल हो गया है। क्या कहेगा? ये आदमी जिसको कहां जाना ये भी पता नहीं है और कौन है ये भी पता नहीं है। सही है ना? क्या हम लोग जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां जाना है? हमने तो ऐसे यात्रा में निकले हैं कि हमको खुद को पता नहीं कि हमको कहां जाना है। इसलिए हमें सत्संग करने की आवश्यकता है। सत्संग से ही हमें ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, जानकारी मिलती है, समझ मिलती है कि हम कौन हैं और हमें कहां जाना है, क्या छोड़ना है और क्या करना है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं, लोग हैं, वो क्या करता है? राम को जाने बिना, राम को स्मरण किए बिना, समझे बिना वो संसार में गोता खाता है। सदगुरु कबीर साहब ने अन्यत्र भी कहा, इच्छा करि भव सागर जामे बोहित राम आधार, और कहां ही कबीर हरि शरण गहु गौपुर बज विस्तार। भव सागर आप सब सुनते हैं ना, सात शब्द भव सागर शब्द। भव सागर किसे कहते हैं? दो प्रकार का सागर होता है। एक सागर जिसको प्रकृति ने बनाई, प्रकृति से बना है, जिसको सात समुद्र कहते हैं, अरब सागर, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, ये सब सागर हैं। इसको किसी ने बनाया नहीं है और इसको पार होने की भी जरूरत हमें नहीं है। एक दूसरा सागर है जिसको कहते हैं भव सागर। ये सत्संग क्या करता है? ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर को पार करने के लिए नहीं है। ये जो सत्संग है ये भव सागर से पार होने के लिए है। और भव सागर कहते हैं जिसको खुद ने बनाया। भव का अर्थ ही होता है खुद पैदा करना। जो आपने स्वयं पैदा किया है उस सागर का नाम है भव सागर। और वो सागर कैसे बना है? तो सदगुरु संत कहते हैं इच्छा करि भव सागर, इच्छा करके। इसलिए ज्यादा इच्छा न कर। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहनपति साह। आप राजा बनना चाहते हैं और राजा बनने के लिए आदमी चुनाव लड़ता है जी, सही कि नहीं? कोई जनपद लड़ता है, कोई जिला पंचायत लड़ता है, कोई ज्यादा नहीं तो सरपंच पद मिल जाए। हर आदमी पद के पीछे में है। एक बार की बात है, राम युद्ध जीत करके अयोध्या आ गए थे। जब अयोध्या वापस आए तो सबकी विदाई किए। तो विदाई किए तो सबको कुछ न कुछ भेंट देते थे। और भेंट देने के बाद में जो योग्य हुआ उसको अपने राज काज को चलाने के लिए पद दिए। सभी को कोई ना कोई पद बांटा। हनुमान जी बैठे हुए थे। राम ने कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, सबने कुछ न कुछ पद ले लिए हैं, तुम भी कुछ पद ले लो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अरे सबको पद दिया जा रहा है, तुमने भी हमारे इस युद्ध में बहुत काम आए हो और तुम्हारे कारण ही हमने ही इतनी बड़ी युद्ध जीत पाए हैं, इसलिए कुछ तो लेना पड़ेगा। हनुमान जी पुनः हाथ जोड़े कि प्रभु अगर देना है तो मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, भैया देखिए लालची हो रहा है हनुमान।
पहले तो कहते थे कि एक भी पद नहीं चाहिए, और जब देने के लिए आप तैयार हो गए तो दो दो पद मांग रहे हैं। राम ने कहा कि नहीं, एक क्या, आपको कितनों भी पद दे देंगे, मांगो तो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर देना है तो आपके चरण के 2 पद दे दीजिए, इसी को मैं सिरधारी करूंगा। आपने देखा पूरा रामायण में से सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा काम करने वाला हनुमान जी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मान सम्मान की अपेक्षा नहीं की। और हम थोड़ा सा भी कोई काम करते हैं ना, अगर 100 रुपए का दान दे देते हैं तो सोचते कि मेरा नाम आता तो अच्छा होता। सही कि नहीं? हमने 100 रुपए का भी दान किया और उसको हम वाहवाही लूटना चाहते हैं, प्रशंसा कमाना चाहते हैं, मान और सम्मान चाहते हैं, उतने ही। देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, टीवी बनाने वाले, लाइट बनाने वाले, मोटर बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले, क्या उन्होंने मान सम्मान की अपेक्षा की? आज बताइए, यहां पर सभी लोग लगभग मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल को किसने बनाया जानते हैं? नहीं जानते। कोई 2-4 जानता होगा तो जानता होगा। इस माइक को किसने बनाया, यानी इसका आविष्कारक कौन है? जितने भी महापुरुष है या वैज्ञानिक है, उन्होंने केवल अपना काम किया, उन्होंने भी कभी पद के पीछे नहीं भागा। और हम सब हैं, इच्छा कर करके दुख बनाते हैं। माता बहनों सज्जनों, अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो इच्छा का त्याग करें, अपेक्षा का त्याग करें। इच्छा और अपेक्षा ही दुख का कारण है। घर और परिवार में एक साथ सामंजस्य से रहें, एक दूसरे के लिए समर्पित रहें, लेकिन कभी भी इच्छा और अपेक्षा न रखें। बहुत लोग बोलते हैं कैसे ना अपेक्षा रखें, इतना बड़ा हमने पढ़ाया लिखाया, इसको जन्म दिया, तो किसने उसने आकर कहा था मुझे जन्म दो? नहीं कहा ना। अपने सुख के लिए हमने जन्म दिया, अपने सुख के लिए ही सृजन किया, तो अपेक्षा तो मैंने की थी और अनावश्यक अपेक्षा की। किसी प्रकार की अपेक्षा, बेटी से कोई अपेक्षा न रखो, बेटा से कोई अपेक्षा न रखो, बहू से कोई अपेक्षा न रखो, किसी से कोई अपेक्षा न रखो। केवल अपना कर्तव्य करो, सेवा करो, और सेवा में ही सब कुछ मिलने वाला है। हमें करने की बस जरूरत है, कर्तव्य का पालन करें। इसीलिए गीता में कहा गया कि तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल पाने में स्वतंत्र नहीं। हमें कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि मानव जीवन कर्म भूमिका है। कर्म करने के लिए हमें आए हैं, भोगों की भूमिका नहीं है। जितने भी सूकर कुकर, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब भोग भूमिका है, वो भोगने के लिए आया है। देखिए जानवर को जहां पर बांध देते हैं, सवेरे से शाम तक वहीं बंधा रह जाता है, तो वो दुख भोगता है ना। अभी आपको ठंडी लगेगी तो चादर लपेट लेंगे, और ज्यादा होगा तो आप आग जला लेंगे, लेकिन जानवर को देखिए बेचारा वहीं पर ठिठुरता पड़ा रह जाता है, कोई व्यवस्था नहीं। मक्खी भी भिना रही है, लेकिन वहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि वो भोग रहा है। ये मनुष्य भोगने के लिए नहीं आया है, मनुष्य तो योग करने के लिए आया है, शांति प्राप्त करने के लिए आया है, अपने कर्म को सुधारने के लिए आया है, सुंदर संस्कार का निर्माण करने के लिए आया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा सुंदर मानव जीवन पाकर के भी हम दुख में जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। कितना सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, हंसते मुस्कुराते हुए गुजारने के लिए मिला हुआ है, प्रेम से जीने के लिए मिला हुआ है, लेकिन आदमी सवेरे से शाम तक केवल दूसरों की बुराई करेगा और लड़ने में ही अपनी समय शक्ति को बर्बाद करता है। एक बार की बात है, एक जगह ऐसे ही समारोह हो रहा था, और वो समारोह नहीं था, सेमिनार था। सेमिनार समझते हैं ना, आपके गांव में फलता वो सेमी नहीं, एक सब्जी होती सेमी सब्जी, जानते हैं कि नहीं? वो नार नहीं है यहाँ पर। सेमिनार का मतलब होता है समारोह, सभा। तो एक जगह सभा लगी हुई थी, तो सभा में प्रवक्ता ने सुंदर चर्चा किए, और चर्चा करने के बाद 11 गुब्बारा, ध्यान से सुनिएगा, कितना? 11 गुब्बारा लाया। सबको गुब्बारा समझ गए ना, क्या बोलते हैं इसके यहाँ? फुग्गा। हाँ, वो फुग्गा। तो वो गुब्बारा को 11 गुब्बारा को फुलो दिया, और 5 भाई और 6 बहन, वो 11 लोगों को खड़ा किए, और एक सबके हाथ में एक एक गुब्बारा दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, सबके हाथ में एक एक गुब्बारा दे दिए, और एक हाथ में सुई, सबके हाथ में सुई।
प्रवक्ता ने कहा कि देखो तुम लोगों को पास 5 मिनट का टाइम है। कितना? 5 मिनट का टाइम है। जो अपना गुब्बारा बचा लेगा वही विजेता होगा। जो अपना गुब्बारा बचा लेगा, है ना, वही विजेता होगा। सब लोगों ने क्या किया पता है? दूसरे के गुब्बारा फोड़ने में लग गए। बस सुई से क्या करता? अपना गुब्बारा पीछे करता, दूसरे का गुब्बारा तोड़ने में लग गए। आश्चर्य होगा आपको, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं बीता था, 11 गुब्बारा फट गया था। क्यों? क्योंकि सबने दूसरे के गुब्बारा को फोड़ने, मैं अपना बचा लूं और दूसरा का फुट जाए। और किसी का कोई जीता नहीं, सब हार गए। प्रवक्ता ने कहा देखो, तुम चाहते तो सब विजेता बन सकते थे, अपना बचाना तो ठीक था, लेकिन तुम दूसरे का फोड़ने का प्रयास किए और दूसरे के फोड़ने के प्रयास में तुम्हारा खुद का भी फट गया। हम दूसरे को नीचे गिरा करके ऊपर चलना चाहते हैं, दूसरों को दुख दे करके हम सुखी होना चाहते हैं, और ये जीवन में कभी होने वाला एक सूत्र याद रखिएगा। दूसरे को दुख दे करके, दूसरे को नीचा करके आप कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर आपको बड़े वकील बनना है तो बड़े, उससे भी बड़े वकील का साथ चाहिए, उसे ईर्ष्या करके आप बड़े वकील नहीं बन सकते। आपको उद्योगपति बनना है तो उस आपसे भी बड़े उद्योगपति से आपको दोस्ती करनी होगी, तभी आप उद्योगपति बन सकते। आप जो बनना चाहते हैं ना, आप उसके संसाध करेंगे तो ही बन सकते हैं। उससे ईर्ष्या, द्वेष और घृणा करके आप बड़े नहीं बन सकते। लेकिन भारत की प्रवृत्ति ऐसी है, दूसरे को खींचने में लगा रहता। एक बार हुआ क्या कि एक बार पूरे विश्व में कई देश की प्रतियोगिता थी, तो सभी जगह से अपना अपना सामान ले गए थे प्रतियोगिता में। तो सब ने अपना प्रदर्शन किया। अंतिम में भारत का समय आया तो भारत वालों ने केकड़ा ले गया था। क्या ले गया था? केकड़ा। तो 11-15 केकड़ा ले गए थे और उसको वैसे खुला छोड़ दिए, ढक्कन नहीं लगाए थे। सबने ढक्कन लगाया था। अमेरिका वाले तो बढ़िया वाला ढक्कन लगाए थे, चीन वाले अपना ढक्कन लगाए थे, सबने बढ़िया से बढ़िया पैकिंग करके लाए थे। और भारत वाले जो ले गए थे ना सामग्री, उसको ऐसे यूं ही खुला छोड़ दिए थे। तो जो वहां का प्रबंधक था, मुखिया था, उन्होंने कहा भैया सब चीज तो ठीक है, लेकिन तुम जो औलाए हो ना उसको ढक करके रखो, पता नहीं इधर उधर भग जाएगा। तो भारत का जो ले गया था उन्होंने कहा कि मेरा चैलेंज है कि 3 घंटा पूरा बीत जाएगा, लेकिन एक भी केकड़ा बाहर आने वाला नहीं है। उसने कहा क्यों? क्योंकि जब एक केकड़ा ऊपर जाता ना, दूसरा उसका टांग खींच करके नीचे कर देता। ये केकड़े की प्रवृत्ति हम सब में आ गई है। हर आदमी अपने अड़ोसी पड़ोसी से जलन करने लगता है, एक दूसरे के टांग खींचने में। आप सोचिए तो, आपका अगर भाई है उसको आप बड़ा बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए आप प्रयास करिए। मैं देखता हूं जो पंजाब के भाई हैं या हरियाणा तरफ के लोग हैं या एक सरदार हैं, मराठी हैं, वहां जाइए, अगर वो कहीं पर बसे हैं जाकर के, तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर आप अपने भाई का सहारा नहीं बनते, आप अपने पड़ोसी का सहारा नहीं बनते, आप अपने गांव वाला का सहारा नहीं बनते, तो आप कभी कोई सहारा बनने वाला नहीं है। और इसी एक कारण है कि दूसरे के टांग खींचने के चक्कर में, दूसरे को नीचा करने के चक्कर में, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में आप खुद भी नुकसान में चले जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति माता बहन हो चाहे भाई हो, सब छोड़े, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करें, बल्कि आनंदित होना चाहिए। अरे मैं तो छोटी नौकरी करके किसी प्रकार से गुजारा कर रहा हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है जो मेरी देरानी है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, वो कम से कम बहुत बड़ा पोस्ट में तो चला गया। अरे चलो मेरा घर का नहीं, मेरा परिवार का नहीं, कम से कम मेरा पड़ोसी तो सुंदर जीवन जी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है माता बहनों, अगर किसी ने एक मंजिल के जगह में अगर दूसरा मंजिल भी बना लिया तो अंदर अंदर जलने लगते, पता नहीं कहां का कुबेर मिल गया इसको, जलते हैं। और एक दूसरे को जलने के कारण हमारा स्वयं का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं कह रहा था, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो, से मर से सुआ जो जहरे उन पड़े पछताई हो। सदगुरु कबीर साहब ने कितनी सुंदर युक्ति हम सबको दी, उदाहरण प्रस्तुत किया। जैसे सेमल का
पेड़ होता है, देखें आप सब ने ना, सेमल का पेड़ जिसमें सब लाल लाल बड़ा बड़ा फूल खिलता है। उस लाल लाल बड़े बड़े फूल को देख करके सुग्गा पक्षी को लालच हुआ, उसको लालच हुआ, देखो इसका फूल इतना सुंदर है, शोभायमान है, तो जरूर इसका फल बड़ा मीठा होगा, प्यारा होगा, सरस होगा। उसका इंतजार करते करते वो 2 महीने तक इंतजार किए। सेमर से स्व जो जहड़े उन परे पछताई हो। लेकिन जैसे ही उसमें बहुत बड़ा बड़ा फल लगता है, आप लोग को देखा होगा, अब जब फल लगता है और फल पकता है ना तो वो फट जाता है, और फटता है तो क्या निकलता है? रुई। क्या निकलता है? देखे कि नहीं देखे? ध्यान से समझना भाई, यूं ही मत बोल देना देखे हैं करके। तो उसमें क्या निकलता है? रुई। जब उसको देखता है ना तो वो निराश हो जाता है। ऐसे ही हम संसार में आए हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, पुत्र में, धन में, दौलत में, ऐश्वर्य में, इसमें हम सुख ढूंढता है आदमी, और उसको वो संजो करके रखता है कि इससे सुख मिलेगा। और अंत में जिस बच्चे को पैदा किया वही दुख का कारण बनता है, जिस बहू को बड़े लाड प्यार से घर में सजा करके लाए उसी से दुख मिलता है, जिस परिवार को हमने संजोया उसी परिवार से दुख मिलता है, जिस धन को इकट्ठा किया वही धन दुख का कारण बनता है। तो ये जीव वैसे ही परेशान होता है जैसे सुग्गा पक्षी अंत में परेशान हो जाता है। सेमर से स्व जो जड़े उन परे पछताई हो, और जैसे मत पी गांठ हृदय घर हो यकीन गमाई। हमारा जीवन कैसे व्यर्थ व्यतीत होता है? तो कबीर साहब बढ़िया सुंदर युक्ति उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मदपी, आज तक का कोई डिक्शनरी में शब्द मिलने वाला नहीं। कबीर साहब इतने बड़े वाणी के डिटेक्टर थे, वैज्ञानिक थे कि नए नए शब्द को इजाद करते थे। आप कभी भी डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी देख लीजिए, मदपी शब्द नहीं मिलने वाला। मद पी यानी मद पीने वाला, शराब पीने वाला, कितना सुंदर शब्द सुन रहे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे मद पी गांठ ही हृदय। मद पी क्या करता है? मद पीने वाला अपने ही गांठ का पैसा, गांठ मतलब अछरा, जेब का पैसा निकाल करके देता है। जैसे मत पी गांठ अर्थ धर, और घरों की अकील गमाई हो, और अपनी अकील को भी गंवा देता है, अपनी अकल को भी गंवा देता है। मानो वो क्या कहता है? शराब भट्टी में जाता है, 100, 200, 300 रुपए देता है और कहता है भैया मेरे सिर को फोड़। सिर फोड़ाना ही तो नहीं है। कबीर साहब ने यही कहा कि ये जो संसार के मनुष्य हैं वो मानो शराब पिया हुआ है और अपने ही जेब से निकाल करके अपने ही बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वैसे ही ये संसार है। इसलिए अगर कोई भाई यहाँ पर शराब पीते होंगे तो मेरा क्रोध निवेदन है, प्रार्थना है, अगर घर के सुनहरे भविष्य चाहते हैं, अगर स्वर्णिम समाज के विकास चाहते हैं और बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहते हैं, तो मेरे एक छोटा सा निवेदन है कि आप मेरे पास कुछ न छोड़ें, कम से कम शराब पीना छोड़ दीजिए। इससे संतों की कोई भला नहीं होने वाली, बल्कि आपके घर परिवार समाज का भला होने वाला है। इस संसार आज के परिप्रेक्ष्य में समाज को जितना बदनाम और बर्बाद शराब ने किया है, आर्थिक तंगी जितनी आई है वो शराब के कारण आई है। और आपको याद होगा कोरोना काल में सब बंद हो गया था, लेकिन शराब सरकार को भी पता है अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं से कमाया जा सकता है ना तो इसी शराब से है। उनकी मजबूरी समझिए। अगर सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होती है, मैं नहीं कहता, आप कभी भी गूगल में सर्च करके देख लेना, अगर आबकारी विभाग को सबसे अगर ज्यादा कहीं से फायदा होता है तो शराब से होता है। हमारी अर्थव्यवस्था शराब पर टिकी हुई है, आज याद रखिए। और जिस देश की अर्थव्यवस्था शराब पर टिकी होगी, सोच लीजिए कि उस देश के लोगों की क्या दशा होने वाली है। इसलिए क्रोध निवेदन है, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका सम्मान होगा। और आप बोलते हैं ना हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरी गारंटी है कि आप दिन भर में जो नशा दुर्व्यसन में खर्च करते हैं ना, कोई गुटखा खाता होगा, कोई बीड़ी पीता होगा, कोई शराब पीता होगा, कोई जैसे संत ने कहा कि गुड़ाखू घिसते होंगे, जो अगर कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम एक एक आदमी 20 से 25 रुपए तो खर्चा कम से कम मैंने बताया
अगर 100-200 खर्च करने वाले भी मिल जाएंगे। अगर वो 20-25 रुपए को बस आप रोज बचाते गए 20 रुपए, तो अगर 30 दिन में आपने 20-20 रुपए बचा लिए तो कितना बच गया? कितना बच गया? हाँ, नहीं जोड़ सकते? बच गया ना? अच्छे से और जोड़ लेना, अभी नहीं बताएंगे, कोई हम गणित पढ़ाने थोड़ी बैठे हैं। बोले सद्गुरुदेव की। तो एक चीज से आप इतना बचा लेते हैं, अगर साल भर आप ऐसे इकट्ठा करते करते गए तो मेरी गारंटी है कि आपके बच्चों के लिए अलग से कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो अनावश्यक आप खर्च करते हैं, अपने व्यवहार को खराब करते हैं, अपने स्वभाव को खराब करते हैं, और साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, उसी पैसे से आप अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए नशा मुक्त जीवन जिए। नशा ने इस समाज को बर्बाद किया है। हमारे जीवन में कुछ ज्यादा हो ना पाए ये चलेगा, लेकिन कम से कम एक काम तो करें। आहार शुद्धो चित्त शुद्धि चित्त शुद्धि ध्रुव स्मृति। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने कहा कि आहार के शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है, और चित्त के शुद्ध होने से हमारा स्नायु मंडल मजबूत होता है। आज देखिए, आदमी के पास धैर्य शक्ति नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है, धारक शक्ति नहीं है। आज का आदमी दिखता तो सुंदर है, लेकिन अंदर से कमजोर हो गया है। आज 5 किलोमीटर चलने के लिए बोल देंगे तो हाफी आ जाएगी, सही कि नहीं? 4 बार बैठना पड़ेगा उसको, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि आदमी आदमी नहीं रह गया है, वो तो मशीन हो गया है। और हर जगह मशीन। अगर शौचालय भी जाएगा ना, थोड़ी दूर अगर खेत जाना है तो मोटरसाइकिल निकाल कर जाएगा, पैदल चलना नहीं जाना, बड़ा कमजोर हो गया है। इसलिए क्या करना है? सभी नशाओं का त्याग करें, सुंदर भोजन करें। अरे भोजन से ही भजन होता है। अगर भोजन ही खराब है, जीवन ही खराब है, तो आप क्या भजन करेंगे? और दुर्भाग्य है, कभी पंथी अन्यायी भी हैं, कई लोग बंदगी करने आते हैं और हाथ रहता है सफेद सफेद सफेद, समझ के ना, वो तंबाकू घसते। माता बहनों भाइयों, इस सत्संग की सार्थकता होगी कि जीवन में हम कुछ अच्छा करके चलें, जीवन में सुधार करें,